स्वच्छता का ध्यान रखकर और कुछ सावधानियों का पालन करके आप हेपेटाइटिस यानी वायरल हेपेटाइटिस से बचाव कर सकते हैं। इसलिए अपनी सेहत को लेकर सतर्क रहें। स्वस्थ जीवन के लिए योग का विशेष महत्व है। स्वस्थ रहने का उपयोगी विकल्प है योग। प्रतिदिन यदि योगासन और प्राणायाम किया जाए तो स्वास्थ्य बेहतर बनता है, शरीर बेहतर होता है और मन शांत रहता है। पेट में दर्द एक आम समस्या है जो बहुत से लोगों को प्रभावित करती है। आइए जान लेते हैं कि कौन से वो योगिक क्रियाएं हैं, कौन से योगासन हैं जो इस समस्या में उपयोगी हैं और इससे बचाव में भी। हमारा स्वास्थ्य दो चीजों पर निर्भर करता है। पहली चीज हमारी गट हेल्थ यानी हमारे पेट में क्या घटित हो रहा है, और दूसरा हमारा मन में क्या घटित हो रहा है। इसलिए भारत योग में जब हम आहार की बात करते हैं तो आहार में हम दो चीजों को गिनते हैं। एक हम पेट के भीतर क्या डाल रहे हैं और दूसरा हम मन के भीतर क्या डाल रहे हैं। आज हम बात कर रहे हैं पेट में होने वाले दर्द की। पेट दर्द के बहुत सारे कारण हो सकते हैं। गैस की वजह से हो सकता है, एसिडिटी की वजह से हो सकता है, पीरियड्स के दौरान हमारी बच्चियों को पेट में दर्द होता है, कभी कभी एंजाइटी से भी हमारे पेट में दर्द होने लगता है, कभी कुछ गलत उठा लें, लिफ्ट कर लें तो भी पेट में दर्द होने लगता है। कारण कुछ भी है, निवारण योग में छुपा है। आज मैं आपको कुछ बहुत सरल से योगाभ्यास बताने वाली हूँ जो आप रेगुलर बेसिस पर करेंगे तो भी आपको पेट का दर्द नहीं होगा, फिर वो किसी भी कारण से हो रहा हो, या फिर अगर आप इन अभ्यासों को तब करते हैं जब आपके पेट में दर्द हो रहा है तो भी आपको इंस्टेंट रिलीफ मिलेगा। सबसे पहला अभ्यास हमको करना है उकड़ू आसन का। आप सब जानते हैं, हम सब बचपन से उकड़ू बैठते आए हैं। ये तो जब से यूरोपियन कमोड़ आ गए तो हमने उकड़ू बैठना छोड़ दिया है। तो उकड़ू आसन के लिए इस प्रकार से आप थोड़ी देर बैठे, आंखों को बंद कर लीजिए, हाथों को बिल्कुल ढीला छोड़ दीजिए। इस स्थिति में जो पेट पर प्रेशर पड़ रहा है उस पर पूरा का पूरा ध्यान टिकाना। थोड़ी देर इस स्थिति में बैठेंगे। दूसरा अभ्यास इसी के बाद हम लेंगे, जब तक कंफर्टेबल है इस स्थिति में बैठना, फिर लेंगे शंख आसन का अभ्यास। शंख का मतलब है आंतें, और शंख आसन हमारी आंतों की क्लिंजिंग करता है। तो इसी स्थिति में बैठे बैठे इस तरह से अपने दोनों हाथों को आप अपने घुटनों पर ले आइए, कमर को सीधा रखते हुए दाएं घुटने को बाएं पंजे से छूने का प्रयास और ट्विस्ट करना, और फिर वापस आ जाना। इसी तरह से बाएं घुटने को दाएं पंजे से छूना, ट्विस्ट करना और वापस आ जाना। इस प्रक्रिया को भी आप 4 से 5 बार दोहराएंगे। और फिर रिलैक्स कैसे होंगे? रिलैक्स होने के लिए इस तरह से पैरों को सामने फैला देंगे, हाथों को पीछे टिका देंगे, गर्दन को बिल्कुल ढीला छोड़ देंगे। प्रयत्न शैथिल्यम यानी यथा सामर्थ्य उकड़ू आसन में बैठे। फिर शंख आसन का अभ्यास 4 से 5 बार किया, और फिर आप इस तरह से वज्रासन में आ जाएंगे। और वज्रासन में आकर के शशांक आसन का ही एक वेरिएशन हम ले रहे हैं, पर किस तरह से इसको करना है, हम दोनों हाथों को अपने घुटनों पर टिकाएंगे। पहले लोअर बैक से आगे झुकेंगे, फिर मिडिल बैक से, फिर अपर बैक से, और हथेलियां जो हैं वो घुटनों पर टिकी रहेंगी और अपने माथे को जमीन से छू देना। इस स्थिति में आपको अपने पेट पर, निचले हिस्से पर, पेट के मध्य हिस्से पर एक्सट्रीम रिलैक्सेशन फील होगा, उस पर ध्यान टिका दें। फिर वापस आ जाना, शरीर को ढीला छोड़ दें। इसको भी आप 3 बार तक दोहरा सकते हैं। और अंतिम अभ्यास बहुत प्यारा है, उसका नाम ये है बाल आसन, यानी हम बालक वाली स्थिति में आ जाते हैं। तो कैसे करना है बाल आसन? इस तरह से आप अपने पेट के बल लेट जाते हैं और अपने बाएं हाथ को ऐसे फोल्ड कर लेते हैं। दायां हाथ जो है वो बिल्कुल सीधा रहेगा, उसी तरह से दायां पैर सीधा रहेगा, बाएं पैर को फोल्ड कर लेंगे और अपने चेहरे को बाएं तरफ कर देंगे। इस स्थिति में आपको पेट पर बहुत आराम महसूस होगा। यथा सामर्थ्य रुकिएगा। इस ही स्थिति को हम दूसरी ओर भी दोहरा लेते हैं। और फिर वापस कैसे आएंगे? दोनों हाथों का सहारा लेकर और धीरे से अपने आसन में आकर के बैठ जाना। ये 4 सरल से अभ्यास आप नियमित रूप से कर लीजिए। जब दर्द है तब भी कर सकते हैं, पर उसके साथ साथ कुछ चीज़ों का ध्यान रखें। वो ये कि भूख से आधा भोजन कीजिए, वज्रासन में बैठ करके भोजन कीजिए, चिंता मुक्त जीवन जिए, और 20 मिनट प्रकृति के सानिध्य में जरूर बिताएं। आप हमारा कार्यक्रम देखते रहें, खुश रहें, स्वस्थ रहें, आनंदित रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। नमस्ते।